तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरीज या ऑर्गेनिजम्स के नंबर इंक्रीज होते गए, जैसे आजकल 2 मिलियन नाउन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसी हैं जिन पर साइंटिस्ट स्टडी कर चुके हैं। 2 मिलियन स्पीशीज में से इनको फर्दर अगर डिवाइड करें, फर्दर क्लासिफाई करें, तो 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। ये वो स्पीशीज या ये वो ऑर्गेनिजम्स बता रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स बता रहा हूँ जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं और इन पर वर्क हो चुका है। ऑर्गेनिजम्स को ब्रीफली स्टडी करने के लिए, इनके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इनको डिटेल के साथ स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने इनको मेन इनके ग्रुप्स बनाए, बड़े ग्रुप्स बनाए। और एक ग्रुपिंग, सबसे पहले जो ग्रुप बनाए गए, दो बड़े ग्रुप बनाए गए, उसके बाद तीन बड़े ग्रुप बनाए गए या जिनको मेन ग्रुप्स कह सकते हैं, और फाइनली 5 मेन ग्रुप्स बनाए गए। सो again I am telling you that as the number of organisms increased, scientists started dividing them in groups, in main groups. uh, all 2 million species of living organisms or living things that are known and upon which scientists have done some work are divided into two main groups. First of all, the work of dividing organisms into groups was done by Aristotle. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया। कि सबसे पहले जो ग्रुप बनाया गया ऑर्गेनिजम्स का, जितनी भी जमीन पर या लैंड पर या यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको साइंटिस्ट ने सबसे पहले दो बड़े ग्रुपों में या टू मेन ग्रुप्स, दो किंगडम, किंगडम मींस मेन ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स सिस्टम। इस सिस्टम के तहत जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे दो बड़े ग्रुपों में डिवाइड कर दिए गए। और ये सबसे पहले इसका कंसेप्ट जो दिया था अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल का ड्यूरेशन जो है, टाइम पीरियड जो है 322 टू 384 है। इस दौरान इसने जितने भी लिविंग थिंग्स थे उनको दो बड़े ग्रुपों में डिवाइड कर दिया ताकि उनकी स्टडी मजीद क्या की जाए, इजी बनाई जाए और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। देन उसके बाद 1758 में कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम का आइडिया दिया। इसने किस बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इन टू मेन ग्रुप्स। टू मेन ग्रुप्स मींस टू किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। वो खाते पीते कैसे हैं, एंड लोकोमोशन, और उनकी जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह वो जो मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट टू किंगडम सिस्टम मींस all living organisms present on the universe were classified into two main groups. One group was named as kingdom Animalia and other was named as kingdom Plantae. This task was firstly done by Aristotle and his time period was between 322 to 384. Second, after Aristotle, a famous, you can say that biologist belongs to Germany, Carolus Linnaeus in 1758 again classified organisms into two groups, two major groups on the basis of their two properties, on the basis of their two main characters. One was nutrition and other was locomotion. Kingdom Plantae, if I talk about Kingdom Plantae and Animalia, तो एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में उसमें कौन से, अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे थे? हेट्रोट्रॉप्स रखे थे। हेट्रोट्रॉप्स मींस दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कांट मेक देयर ओन फूड इन देयर बॉडी। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने जिस्म में या खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ दैट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। पहली करेक्टर ये था इस ग्रुप में कि ये दे वर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड। किंगडम एनिमेलिया का पहला करेक्टर और फर्स्ट करेक्टर ऑफ दिस किंगडम वाज these animals or these organisms were not able to make their own food, and the second character of this kingdom was they lack
सेल वॉल, इनमें दूसरी क्या किस चीज की कमी थी, सेल वॉल की कमी थी। दे डोंट हैव सेल वॉल। फॉर दिस रीजन, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस देम वाज दे वर अनएबल टू मेक देयर ओन फूड, क्योंकि उनमें सेलुलोज, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, वो सनलाइट को कैप्चर करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एक लॉन्ग आप कह सकते हैं एक कंप्लीट टॉपिक बन जाता है सेल वॉल में, मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा। फिर सेकंड थिंग वाज, इनका करेक्टर, दूसरा करेक्टर ये था कि दे वर एबल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि वो क्या को शो करते थे, लोकोमोशन शो करते थे। कैसे शो करते थे लोकोमोशन, लोकोमोट होते थे, मूव करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। तो हम कह सकते हैं in this kingdom organisms were, all living things were divided into two main groups. One group was named as Animalia and other group was named as Plantae. In kingdom Plant Animalia, those organisms or those living things were placed, those जिनमें ये दो characters थे. First character was they can locomote or they can move from one place to another, and second thing was they were heterotrophs. Heterotrophs means those organisms that they can't prepare or they can't make their own food. For example, all animals including all vertebrates and invertebrates. Vertebrates means those they have vertebral column and invertebrates means they lack vertebral column. मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, तमाम ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप में उसने शामिल किए थे। फिर किंगडम प्लांटी में ये क्या थे, ऑटोट्रॉप्स थे। ऑटोट्रॉप्स मींस दोज ऑर्गेनिजम्स that they can make their own food, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, and they due to the presence of cell wall or a green pigment cellulose. दूसरी बात इनकी ये थी कि ये मूव नहीं कर सकते थे, they can't move from one place to another place. फिर with the passage of time, जो टाइम गुजरता गया, आप कह सकते हैं तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया 1860 में। अर्नेस्ट हेकल ने एक टू किंगडम को किस में कन्वर्ट कर दिया, थ्री किंगडम में। अर्नेस्ट हेकल एक आप कह सकते हैं साइंटिस्ट था, जर्मन था, उसने तीसरा किंगडम भी दिया। उस किंगडम को उसने नाम दिया, ये कौन सा किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। अब कितने किंगडम आ गए, तीन किंगडम आ गए। मतलब उसने ये कहा, अर्नेस्ट हेकल ने कहा नहीं, सिर्फ दो ही किंगडम नहीं है, दो ही मेजर ग्रुप नहीं है ऑर्गेनिजम्स के। अगर ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो उनको तीन बड़े ग्रुपों में रखना चाहिए। वन ग्रुप शुड बी अ प्लांटी एज डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी, the other group should be a animalia, and third group should be a kingdom protista. Who told this? Ernest Haeckel. And when he told this in 1860, किंगडम प्रोटिस्टा में उसने किस बेस पे ऑर्गेनिजम्स को रखा, उनकी सेल की बेस पे। जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर थे उनको अलग कर दिया, और जो मल्टी सेलुलर मींस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स थे उनको अलग से उसने डिवाइड कर दिया। तो अब ये हमारे पास दो किंगडम, दो मेजर ग्रुप्स के बारे में मैंने बता दिया, टू किंगडम सिस्टम एंड थ्री किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम सबसे पहले प्रोपोज किया था अरिस्टोटल ने, देन उसके बारे में कैरोलस लिनियस ने 1758 में बताया। फिर आप उसके मुताबिक, टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको दो मेजर ग्रुप्स में रखा गया है। फिर थ्री किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1860 में। ये किसने इंट्रोड्यूस किया, अर्नेस्ट हेकल ने। इसने कहा तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ही टोल्ड दैट all living organisms should be classified in three major groups or three main kingdoms. What were those kingdoms? Kingdom Plantae, Kingdom Animalia and Kingdom Protista. In what type of animals were placed in Kingdom Protista? He classified organisms on the basis of their cells. Unicellular and multicellular organisms were separated from each other and were placed in Kingdom Protista. फिर उसके बाद जो एडवांसमेंट आती गई, बायो नॉलेज डाइवर्स होता गया, इंक्रीज होता गया ऑर्गेनिजम्स का, मोर इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के पास आती गई। तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था विटेकर ने 1969 बिलोंग्स टू अमेरिका से बिलोंग करता है, नॉर्थ अमेरिका से। उसने प्रपोज किया, उसने कहा कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको दो या तीन किंगडम्स में, तीन बड़े ग्रुप्स में बना सकते, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, लार्ज और सफिशिएंट
characteristics of organisms have been studied up to that time. इस टाइम तक काफी characters organisms के studied हो चुके थे. विटेकर ने कहा 1969 में organisms के जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो मेजर ग्रुप्स हैं, मेन ग्रुप्स हैं, that should be 5. मेन ग्रुप्स कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए. उसने ये बात कब कही? 1969 में. ये क्या करता है ये ग्रुप 5 किंगडम सिस्टम? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इट एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, डिफरेंट किस्म की लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी जो है ऑर्गेनिजम्स की, उनको मजीद बेहतर अंदाज से अलग अलग करके डिवाइड करता है. हाउ यू कैन डिफाइन 5 किंगडम सिस्टम? 5 किंगडम सिस्टम मीन्स all living things on this world or in this universe are divided into 5 main groups. What are those groups? These groups, first group is kingdom Monera, second is kingdom Protista, third is kingdom Fungi, fourth is kingdom Plantae, and fifth is kingdom Animalia. What type of organisms were placed in these groups? Let's discuss this. सबसे पहले बात करें तो विटेकर के मुताबिक किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स उसने इंक्लूड किए? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मींस दोज ऑर्गेनिजम्स दैट दे डोंट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स का तरह सा बता दूं, वो organelles जिनके बाहर कोई membrane नहीं आती, or you can say that those organelles are cells in which no membrane bounded structure or no membrane bounded organelles are present. That cells or that organelles are known as prokaryotic. ठीक है, ये सबसे पहले किंगडम मोनेरा में जो रखे गए वो क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे. ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक थे. फिर क्या थे? छोटे थे, यूनिसेलुलर थे. यूनिसेलुलर के क्या होता है? एक सेल से बने होते हैं, ओनली वन सेल, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सेल. फिर दूसरी क्या थी? कॉलोनीज की फॉर्म में इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक ग्रुप की सूरत में रहते हैं. फिर फिलामेंट दानों की सूरत में आप कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, दानों की सूरत में एक दूसरे के साथ क्या होते थे? अटैच होते थे. ठीक है यार, सिंपल इन स्ट्रक्चर. उनकी स्ट्रक्चर क्या थी? इंतहाई सादा थी. जैसे इस ग्रुप में मोनेरा में उसने बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर दिया? अलग कर दिया और इस ग्रुप में रख दिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को. बिफोर दिस इन टू किंगडम सिस्टम, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी. किस में मौजूद थे ये दोनों ऑर्गेनिजम्स? किंगडम प्लांटी में थे, इन टू किंगडम सिस्टम. विटेकर एक्सप्लेन्ड इट इन अ you can say that in a diverse way, or further explained the characters of these organisms. He said that those organisms who are prokaryotic, who are unicellular, who live in the form of colonies, or you can say that whose structure is simple, are placed in kingdom Monera. इस kingdom में कौन कौन से organism रखे गए? प्रोकैरियोटिक थे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन किंगडम मोनेरा द ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड वर, दे वर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक. They were, or simply you can say that they were prokaryotes. Second thing is they were unicellular. And third important point was their structure was very simple. Example of this group was bacteria and cyanobacteria. फिर दूसरा उसने कौन सा कहा? उसने कहा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, बेशक यूनिसेलुलर हो या सिंपल मल्टीसेलुलर हो, उसको उसने अलग ग्रुप में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में. व्हाट आर यूकैरियोटिक? यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जिनके ऑर्गेनल्स के बाहर क्या होती है? एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, और वो ऑर्गेनल्स जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, एक दूसरे में मर्ज हुए नहीं होते. दे आर नॉट मर्ज इन ईच अदर, दे आर सेपरेटेड, दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड. उनके बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड. Organelles or membrane bounded cells are known as eukaryotic cells, while those cells are those organelles that they don't have membrane bounded, they are not membrane bounded. ये membrane bounded नहीं होते. तो इस किंगडम में या इस मेजर ग्रुप में वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो क्या थे? यूकैरियोटिक थे. दूसरा क्या थे? यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर थे. तीसरी बात इसकी क्या थी कि दे सारे क्या थे? एक्वेटिक थे. दे सॉरी इसमें ये सारे क्या थे? एक्वेटिक थे. ठीक है, फर्स्ट ये क्या थे? यूकैरियोटिक थे.
सेकंड यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर थे। थर्ड क्या थे? एक्वाटिक थे। एक्वाटिक मीन पानी में पाए जाते थे। तो हमने दो ग्रुप्स देख लिए, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में विटेकर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द विटेकर, किंगडम मोनेरा कंटेन्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दे वर यूनिसेलुलर, they were simple in structure, they live in the form of colonies, for example bacteria and cyanobacteria. And in kingdom protista, all organisms, those were, you can say that, eukaryotic, were placed in this kingdom. They were unicellular or simple multicellular. And the third important character of this group, or this main group, was they were all aquatic. फिर हम मूव करते हैं जी, थर्ड जो किंगडम था हमारे पास, या इस किंगडम में प्रोटिस्टा में फर्दर डिवाइड करें तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं: एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कि इस ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एनिमल्स के करैक्टर रखते हैं या एनिमल्स से मिलते जुलते हैं, जैसे एमेबा हो गया, प्रोटोजोआ। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कॉल्स प्रोटोजोआ, इस जैसे एमेबा हो गया। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो प्लांट की तरह के करैक्टर्स रखते हैं या जो पौधों की तरह के होते हैं, जैसे एल्गी हो गया। इसके एग्जांपल क्या है? यूग्लिना। और कुछ ऐसे थे जो फंजाई की तरह थे, फंजाई लाइक थे प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह इस ग्रुप में आते हैं। सो अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो थर्ड जो मेन ग्रुप बनाया विटेकर के मुताबिक, जो वो क्या था? फंजाई थे। ठीक है, फंजाई की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये भी सारे यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक मीन इनकी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद थे। फिर इस ग्रुप की दूसरी बात क्या थी कि ये क्या थे? इनके सेल वॉल के अंदर क्या थी? काइटिन मौजूद थी। इनकी सेल वॉल जो बनी हुई थी वो किसकी थी? काइटिन की थी। फिर थर्ड इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये था कि ये मल्टी सेलुलर थे या सिंपल मल्टी सेलुलर थे। और थर्ड बात, फोर्थ इसका कैरेक्टर ये था कि सेप्रोट्रॉप्स हैं। आपको मैंने दो बता दिए, एट्रोट्रॉप्स बता दिया, ऑटोट्रॉप्स बता दिया। एट्रोट्रॉप्स मींस दोज ऑर्गेनिजम्स दैट दे कांट प्रिपेयर और दे कांट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फीडिंग और फॉर देयर फूड. Autotrophs means those organisms that they can make their own food, just like plants. And saprotrophs are those organisms that they depend upon decaying matter. Decaying mean गला सड़ा मादा, जब जो कोई चीज मर जाती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं. डिपेंड ऑन decaying matter. saprotrophs their feeding क्या होती है? decay matter जो होता है, they feed decay matter and they are also you can say that they are decomposer. किसी चीज को, डेड बॉडीज को क्या करते हैं? तोड़ते हैं. फंजाई आ जाते हैं इसमें, कुछ बैक्टीरिया की भी टाइप्स आ जाती हैं. फिर आ गया जी इंपॉर्टेंट ग्रुप है किंगडम प्लांटी. प्लांटी में जो ऑर्गेनिजम्स रखे उनमें विटेकर ने पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ये यूकैरियोटिक थे. यूकैरियोटिक मींस वही बात, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स से. दूसरी, इनका जो सेल वॉल है ना उसमें एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद है, सेलुलोज, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है. फिर थर्ड कैरेक्टर इनका ये था, ये मल्टी सेलुलर थे. और फोर्थ यू कहते हैं आप क्या थे? ऑटोट्रॉप्स थे. ऑटोट्रॉप्स मीन अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. जैसे मस्टर्ड प्लांट आ गया, आपके पास मोसेस आ गए, आप कह सकते हैं जितने भी ब्रायोफाइट्स छोटे पौधे या ट्रैकियोफाइट्स बड़े पौधे थे, ये सारे इस किंगडम में मौजूद थे. फिर लार्ज फिफ्थ मेन ग्रुप कौन सा था किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम का? वो था किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया में कि सबसे सेम वही करेक्टर, पहला क्या, ये क्या है? यूकैरियोटिक है. यूकैरियोटिक है. फिर दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर मींस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स. फिर थर्ड क्या है? ये एट्रोट्रॉप्स हैं. एनिमेलिया की सबसे अहम करेक्टर क्या है? ये एट्रोट्रॉप्स हैं. और फिर ये क्या कर सकते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. तो ये हमारे पास तीन सिस्टम्स थे. सबसे पहले दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या आज तक जो नॉन स्पीशीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो 2 मिलियंस हैं. 2 मिलियन स्पीशीज को सबसे पहले अरिस्टोटल ने 2 किंगडम्स में रखा. फिर उसके पास अर्नेस्ट हेकल ने कहा नहीं, दुनिया में जितनी भी स्पीशीज हैं, बड़े और जितने भी जिंदा चीजें हैं, उनको कितने बड़े ग्रुपों में रखा जाए? 3 बड़े ग्रुपों में रखा जाए. फिर उसके बाद विटेकर ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि 1900 में इसने ये बात की, 1969 में जितनी भी जिंदा चीजें हैं उनको 5 किंगडम या 5 बड़े ग्रुपों में रखा जाता है. 5 बड़े ग्रुप कौन कौन से? किंगडम मोनेरा आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा आ गया, किंगडम फंजाई आ गया, किंगडम प्लांटी आ गया, किंगडम एनिमेलिया आ गया. इसको मैं जरा
एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन, ताकि इन किंगडम को आप इजीली समझ सकते हैं। किंगडम पहले, सबसे पहले मोनेरा, किंगडम मोनेरा में उसने कहा कि इंतहाई छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, उनका सबसे पहले करेक्टर ये है कि वो प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक मींस कि उनके सेल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरी बात उनके बारे में क्या थी कि ये यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर मींस एक ही सेल से मिलकर बने हुए थे, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या थी कि इनकी जो स्ट्रक्चर थी, इनकी बॉडी इंतहाई सिंपल थी, और ये रहते कॉलोनीज की फॉर्म में। कॉलोनीज मीन छोटे छोटे ग्रुपों की फॉर्म में रहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दोस्त पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, फॉर देम आई एम टेलिंग देम दिस इज दैट किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स all prokaryotic cells. They were it includes all prokaryotic. They were unicellular. Their structure was simple, and they live in the form of colonies. Examples were bacteria and cyanobacteria. Second, protista. Protista की पहली बात ये थी कि ये prokaryotic नहीं थे भाई, ये सारे eukaryotic थे. These were all eukaryotic. This group includes all eukaryotic. First, they were unicellular or simple multicellular. एंड थर्ड थिंग वाज दे वर ऑल मोस्टली एक्वाटिक। पहली बात ये क्या थी कि ये यूकैरियोट थे, मतलब इनकी मेम्ब्रेन थी, सेल के बाहर क्या थी, एक मेम्ब्रेन थी। दूसरी बात क्या थी, ये यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए थे या मल्टीसेलुलर थे, कई सेल से मिलकर बने हुए थे। थर्ड इसकी बात ये कि ये सारे इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे मोस्टली एक्वाटिक थे, मतलब 95% से ऊपर क्या थे, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स थे। और ये तीन तरह के थे, एनिमल लाइक थे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मींस प्रोटोजोआ, अमेबा। फिर कौन से थे, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट, मतलब जिनमें प्लांट्स दोज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के कैरेक्टर्स रखते थे, उनमें क्या चीज, यूग्लिना। फंजाई लाइक, जो फंजाई के दोज होल्डिंग और हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, और फंजाई की तरह के थे, उनको फंजाई में रखा, जैसे स्लाइम मोल्ड्स। फिर फंजाई आ गया। फंजाई की सबसे पहली बात क्या थी कि ये यूकैरियोट थे, ठीक है। फिर सिंपल मल्टीसेलुलर थे। फिर क्या इनके बारे में यह है कि इनकी जो सेल वॉल है वो किसके बनी हुई है, काइटन, एक आप कह सकते हैं पिगमेंट काइटन, उससे मिलके बनी हुई है। फिर चौथी बात क्या, ये सैप्रोट्रॉप्स हैं। सैप्रोट्रॉप्स जो क्या होते हैं, गली सड़ी चीजों पे या डिके मैटर ईट करते हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास एनिमल लाइक प्लांटी, किंगडम प्लांटी में सारे यूकैरियोट थे, मल्टीसेलुलर थे। फिर इनके सेल में क्या चीज होती है, सेलुलोज होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, सूरज की लाइट को कैप्चर करता है। आगे सेल वॉल के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये क्या थे, सारे ऑटोट्रॉप्स थे, मतलब खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं। एनिमल किंगडम में, एनिमलिया में सबसे पहली बात, ये भी यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है। फिर क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, खाने पीने का न्यूट्रिशन इनकी क्या है, ये हेट्रोट्रॉप्स हैं। फिर ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। ये हमारे पास है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम एंड 3 किंगडम सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।